काहे खातिर भैली सत करेगी जिए जिए दे बदलिए भोरारी के बेला बा, ब्रह्म मुहूर्त बा, एक ब्रह्म मुहूर्त का गीत, बड़ा बढ़िया गीत अभी अभी सुने के मिलल। एक गीत और आप लोग सुने जाए। एक गीत के भाव बा, इनमें गीत में कई प्रश्न हल हुई। सवाल कई गो बा, एक सवाल एक बार आदमी बड़ा सोच में पड़ जाए। एक सवाल कि द्रौपदी कौन थी? क्या सचमुच माता पिता से पैदा थी? दूसरा सवाल कि युद्ध भूमि में मरने वाले लोग रोज लड़ाई के मैदान में मारे जा रहे थे और उसी रण स्थल पर दोबारा युद्ध हो रहा था, संग्राम हो रहा था, लेकिन भैया आवाज न हो, न लाशें जलाई जा रही थी, न लाशें दफनाई जा रही थी, तो वह लाश क्या होती थी? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, बड़े बड़े वीर मार दिए गए, शकुनी, शैल, जयद्रथ, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, जैसे जैसे कर्ण जैसे महारथी मार करके गिरा दिए गए।
ये 5 भाई पांडव में से सवाल यह बात का बा कि पांचों में से एक को जाने के मरे के ना चाहत रहल। एक जाने तब मरल होता क्यों पांचों भाई भैया भोरारी कभी रहा कहा जा रहा आवाज ना हो भैया बोला चाचा इलन और से कलन कुछ है भक्ति लाइन अच्छा हो तरह भरहरी गावा लगा निर्गुण तो ठीक ना लगा। अब भरहरी आ गई है कुछ भरहरी का चीज हो जाए। हाँ सही है ना। हाँ भाई जो सुनवैया हो उस समझत हो तो ये 5 जना में से मान ले ली कि 4 जाने बच गईलन 3 जाने बच गईलन 2 जाने बच गईलन 5 के 5 जना के आचे न ये 5 के 5 बच गईलन। एक प्रश्न में और हो कि ब्याह तो भयल खाली अर्जुन से द्रौपदी का बियावा खाली अर्जुन से भयल लेकिन भोगदंड ही 5 उठौलन का है। पांचों रसगुल्ला खाई लेकिन रसगुल्ला मत मुंह ना बनाओ थोड़ा तू इमली मत बनाओ थोड़ा रसगुल्ला कुछ खटरूस लगा था कहा तो अच्छा हाँ थोड़ा आवाज ना रहे भैया शांति बना ले आनंद भोरहरी का गीत हो आनंद ले लें आइए। अंकित है पन्नों में नारी की गाथा अमर ज्योति जग में जलाई है नारी। कथन है कि ब्रह्मांड दुनिया बनाया लेकिन मैं कहता वो जग को बनाई है नारी। आप सबकी सभी बन गई उजाले पर जिसका उजाला खिला है रण की बेटी कहानी सती द्रौपदी जंग में जिसको जौहर का माला मिला माइक वाले भाई जरा कोरस की आवाज उठा देना शायद दे दो यहाँ भैया। कवि जी लिखते हैं किरण की देवी कहाई सती द्रौपदी जंग में जिसको जौहर का माला मिला है। बात वहां से शुरू होती है कि जब राजा ध्रुपद नरेश पांचाल देश के राजा विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करवाना शुरू करते हैं। कई साल तक यज्ञ चलती रही। यह यज्ञ सृष्टि के लिए चल रही थी। परम पिता ब्रह्मा की यज्ञ चल रही थी। तमाम देवी देवता तमाम वसु जुट करके यज्ञ में हवन कर रहे हैं। अतुलित
चलो तो 1 साल जब बीतल तो ये हवन कुंडवे में से थे पलथी मरले, हाथ जोड़ले, नौजवान लड़की निकलल। सुंदर है, गुणवंती है, लाजवंती है, बड़ी सुंदर है। जब निकल करके आए पूजा के वेदी के बगल में द्रुपद नरेश पांचाल देश के राजा घी का हवन डाल रहे थे, उनके बगल में आकर के लड़की हाथ जोड़े आंख बंद किए हुए बैठ गई। राजा घबरा करके उठ के भागना चाहा, रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि राजा घबराइए मत राजन, यह लड़की जो आपके हवन कुंड से बाहर निकली है, ये लड़की आपकी बेटी है। इसको बेटी के रूप में आपको स्वीकार करना होगा। राजा बहुत चलाक रहलन, कल तब हम बेटी मानव एक शर्त पर कि पहले एक जन्म कुंडली देखा कि आगे ही करवैया का है। ए भैया, अब वो लड़की के जौने समय पर वो लड़की हवन कुंड से निकली रही, वह जौन बात टाइम बेला मिला के वो लड़की के जौन है जन्म कुंडली देखे लगलन। तब देखलन तो ऋषि मुनि चौंक गए, कहलन कि राजन अनर्थ है। कहा अनर्थ है? कहा ये लड़की के चलते 10 हाथ गहरी खून का नदी बही। राजा हाथ जो कहला भैया कदा जौने आग में से आई लो में जाओ, हमें के बेटी आप न मानो। कहला अब तो इसको मानना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मानो तो के माने के पड़ी। राजा एवं फलन में फैसला लिया कि जब बेटी मानना ही है तो हे ऋषि इसके स्वयंवर का प्रबंध कर दिया जाए, एक ब्याह कर दिया जाए। आवे लोग ब्याह के ले जा, जहां जाओ वही जाके 10 हाथ गहरी खून का नदी बहाओ, अच्छा 15 हाथ बहाओ, हमार जान छूटे। बिरहा में हमारे गुरुजी शिवव्रत यादव का नाम आपने सुना होगा, बड़े अच्छे गवैया गाजीपुर जिले के, उन्हीं की लाइन है ये। का कैलन राजा कि ऐसे चाल रही कि स्वयंवर का दिन रखा गया, पत्रिका बट गई, लेकिन रखायल का कि अरे मची गयल तमाम देश के राजा महाराजा सवार के भुआल, सवार देश के राजा महाराजा चल दिए। कितना में लहान में चल रहा कि मेहरारू मिले, चना मिले, पूरी मिली। आके जन बात तो राजा के दरबार में बड़े बड़े वीर शकुनी, शैल, जयद्रथ, दुर्योधन तैयारी में लगाए। 4 महीना पहले में 5 भाई पांडव के और माता कुंती सहित वही लहिया के महल में लक्षा गृह में आग लगवाए के फूकवाए दरवाजे दिले रहल। तो लोग निकल के छोरी छोरी जंगल में अपन जीवन बितावत रहलन।
दुर्योधन बिल्कुल अस्वस्थ है कि पांचों मर गए हैं, अभी हिस्सा बखरा के झंझट खत्म। जब पहुंचे हैं द्रुपद नरेश के दरबार में, कर्ण को लेकर के तो बड़ा खुशी है, आंखों में चमक है, बार बार कर्ण से कह रहा कि रे मित्र आज हम लोग जीतेंगे। तमाम लोग उठे और ऊपर डलरिया में बांधल मछली में घूमत बा